जय छठी मैया, जय बिहार। छठ पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल का एक प्रमुख त्यौहार है। तो आज हम पहुंच चुके हैं पटना गंगा घाट पर, जहां पर लोग छठ पूजा के लिए आए हुए हैं। छठ पूजा भारत का एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र पर्व है, जो सूर्यदेव यानी भगवान भास्कर और छठी माता यानी छठी मैया को समर्पित है। इस पर्व में लोग सूर्यदेव को जल अर्पित करते और माता छठी मैया से संतान की रक्षा और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यह पर्व प्रमुख रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। दीपावली के छठे दिन यह 4 दिनों तक चलने वाला पर्व होता है। पहला दिन नहाए खाए, यानी इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं या पुरुष सुबह स्नान करते हैं। घर को पूरी तरह शुद्ध किया जाता है। चूल्हे पर कद्दू भात और दाल का शुद्ध भोजन बनाया जाता है। इसी भोजन से व्रत की शुरुआत होती है। अर्थ यह दिन शरीर और मन को पवित्र करने का प्रतीक है। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखती हैं। सूर्यास्त के बाद छठी मैया को गुड़ की खीर, रोटी और केला का प्रसाद अर्पित किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करके व्रतियों का यानी जो व्रत धारण किए हैं 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। अर्थ यह आत्मशुद्धि और संयम का प्रतीक है। इससे लोगों में आत्म संयम बढ़ता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। इस दिन व्रती नदी, तालाब या घाट पर पहुंचते हैं। बांस की सूप टोकरी में फलों, ठेकुआ, नारियल, दीपक आदि सामान लेकर के सजा कर के सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है। डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है। चारों ओर छठ गीत, छठी मैया की जयकारे गूंजते हैं। चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ। अगली सुबह व्रती घाट पर जाते हैं और उगते हुए सूर्य देव को दूसरा अर्घ देते हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। अर्थात यह नई ऊर्जा, जीवन और आशा का प्रतीक है। सूर्यदेव जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता हैं। षष्ठी देवी यानी छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं। यह पर्व सूर्य की उपासना की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है। कहा जाता है कि सीता जी और द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था। सूर्य की किरणें शरीर में विराजमान विटामिन डी उत्पन्न करती हैं। सूर्य की पूजा से मानसिक और शारीरिक संतुलन बढ़ता है। उपवास से शरीर की शुद्धि और नियंत्रण की क्षमता बढ़ती है। यह देह से अधिक शक्ति में विश्वास सिखाता है। यानी यह व्रत हमें बताता है कि सच्ची शक्ति आत्मिक अनुशासन से आती है, बाहरी भोग से नहीं।
छठ पूजा में लोग सूर्य को धन्यवाद देते हैं कि उनकी कृपा से जीवन, अन्न, जल और प्रकाश मिला है। जब हम ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तब हमारे मन से नकारात्मकता मिटती है। कृतज्ञता से मन प्रसन्न, विचार शुद्ध और कर्म उज्जवल बनते हैं। इसीलिए छठ पूजा को कृतज्ञता योग भी कहा जा सकता है। छठी मैया को संतान की रक्षक माता माना जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं केवल अपने लिए नहीं, पूरे परिवार के कल्याण के लिए यह तप करती हैं। यह मातृत्व को सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक माना जाता है। स्त्री को केवल सृजनकर्ता ही नहीं बल्कि सहिष्णुता और श्रद्धा की मूर्ति के रूप में मान्यता देता है। छठ पूजा में कोई भेदभाव नहीं, धनी गरीब, ऊंच नीच सभी एक ही घाट पर एक साथ खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है। यह समानता हमें बताती है कि ईश्वर सब में समान रूप से वास करता है, यानी धर्म का सच्चा रूप समानता और समरसता है। सूर्य की पहली और आखिरी किरणों में अल्ट्रावायलेट किरणें कम होती हैं जो शरीर के लिए लाभदायक हैं। अर्घ्य देने का तरीका जल में खड़े होकर ध्यान लगाना प्राणायाम और ध्यान योग के समान है। इससे शरीर में ऊर्जा और मन में शांति आती है। छठ पूजा में व्रती 36 घंटे तक बिना पानी और अन्न के रहते हैं। यह कोई साधारण उपवास नहीं बल्कि इच्छाओं पर नियंत्रण की चरम साधना है। जब इंसान अपनी भूख, नींद और इच्छाओं पर नियंत्रण करता है तो उसके मस्तिष्क का अनुशासन तंत्र, सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम मजबूत होता है। इससे इच्छा शक्ति, विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यही कारण है कि व्रती के चेहरे पर आध्यात्मिक तेज और मानसिक शांति दिखती है। यह हमें सिखाता है कि मानसिक शांति बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण से आती है। छठ पूजा का मूल भाव सूर्यदेव और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करता है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। छठ पूजा के बारे में ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में अवश्य हमें अपनी राय दीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद।